है। और आइए शुरू करते हैं एक आयत से। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 2 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अ, एक दूसरे की मदद करो अच्छाई में और तकवे में, और बदी से और हद से तवाज़ुन करने से परहेज़ करो, एक दूसरे की मदद मत करो। और ये जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश यही है कि हम लोग एक साथ मिलकर एक-दूसरे की मदद करें, अच्छाई के लिए, कोई अच्छे काम के लिए। और वो ये काम है कि औरतों के दिल को मस्जिदों से जोड़ना, औरतों के लिए मस्जिदों में एक जगह होना। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसने मेरी सुन्नत को जो सुन्नत लोग भूल चुके हैं, उसको वापस उठाया, उसका उसको वैसे ही अज्र मिलेगा जैसा कि कोई उस पे काम करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक सुन्नत है जो लोग भूल चुके हैं, औरतों के मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, और उसमें हम लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से देखा जाए तो सवाब जारिया भी है कि अगर आपकी वजह से कहीं पे जगह बनती है, तो जितनी औरतें वहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हैं, उसका भी अज्र कहीं न कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए पिछला जो है हम पूरा रिपीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ने बहुत कुछ पिछली बार डिसाइड किया था और वो सब अपलोडेड भी है रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे। बट एक बहुत-बहुत हम लोग सब एक-दूसरे को अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टिवली एक बोल सकते हैं कि जो हमारा 4th नवंबर का हुआ 14 शहरों में, बहुत अच्छा हुआ और बहुत पॉजिटिव था रिस्पॉन्स सिवाय एक स्टेट के। तो अब हमें आगे क्या करना है? ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोग एक मार्क, एक निशान, एक पहचान छोड़ें और इस काम में भी आसानी हो कि अच्छे से भी हो, बिना कंट्रोवर्सी उठाए हो, अच्छे से हो, बेहतर तरीके से हो, इसके बारे में सोचने की और फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और पिछली बार तो हम लोग ने कहा था कि कोऑर्डिनेटेड विज़िट करना है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी उसके साथ डिसाइड हुई थी कि ऐसा नहीं कि साल में 1 बार करना है, कि हम लोग ने पिछली बार किया और अब इस बार किया, बल्कि थोड़ा जल्दी-जल्दी करना है। तो हम लोग ने कहा था कि शायद नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कितना जल्दी करना है एक इस तरह के विज़िट्स। दूसरा कब करना है, कैसे करना है, लेटर ऑफ अपील अगर उन मस्जिदों में एक्सपैंड करना है जहाँ पे अभी औरतों के लिए जगह नहीं है, तो उनको लेटर ऑफ अपील कैसे देना है? ऐसे सुनने में तो बहुत अच्छा प्लान लगता है, लेकिन उसको लागू कैसे किया जाएगा? और 4 कॉन्क्रीट चीज़ें आई थिंक हम लोग नैरो डाउन होकर आया था कि कैटलॉग एक्सपैंड करना है, जो-जो मस्जिदों में ऑलरेडी जगह है, उनको पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं गूगल मैप पे। तो ये चारों चीज़ पे एक-एक करके हम लोग थोड़ा फ़ोकस करते हैं और इंशाल्लाह 1 घंटे में हम लोग कोशिश करते हैं कि रैप अप करें और यहाँ से जाएँ तो वी हैव अ प्लान। अ, तो सबसे पहला पार्ट उठाते हैं, कोऑर्डिनेटेड विज़िट जो हम लोग ने 4 नवंबर को किया था। तो आप लोग जो है अपने आप को फ्रीली अनम्यूट करें और जिस शहर से भी आप करना चाहते हैं लीड, आप बताएँ कि आपके लिए कितना पॉसिबल हो पाएगा अ, मस्जिद में जाना और डॉक्यूमेंट करना वहाँ पे औरतों के स्पेस को। अ, जैसे कि महीने में शायद 1 बार, 1 जुम्मा आप अटेंड कर सकती हो, या जुम्मा आपके लिए नहीं हो पाता तो संडे को। तो पहले हम लोग सिर्फ इस चीज पे फोकस करते हैं कि क्या 1 मस्जिद अ मंथ करके हम लोग अपने कैटलॉग को भी बढ़ा सकते हैं बाय इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए कि किस तरह की औरतों के लिए सुविधाएं हैं, जुम्मा के लिए अलाउड है कि नहीं अलाउड है, बाकी टाइम के लिए अलाउड है या नहीं अलाउड है, मजू खाना है कि नहीं है। इस तरह से जो हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, क्या 1 मस्जिद अ मंथ पॉसिबल है? प्रेफरेबली हफ्ते में एक पहला हफ्ता हर महीने का हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हर शहर में औरतें जाएँगी और हम लोग स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही हम लोग ग्रुप में लिख दें कि ये मस्जिद हम जाने वाले हैं, और हम लोग एक-दूसरे को मोटिवेट करें और जब होकर आ जाए तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और कोशिश करें कि अपने दोस्त अहबाब को या अहलो-अयाल को सबको साथ में लेकर जाएँ। तो आप लोग यहाँ पे अपने आप को फ्रीली अनम्यूट करें और आप अपने आप को जब आप बात करें तो आप एक बार, क्योंकि बहुत से नए लोग भी हैं, आप इंट्रोड्यूस कर लें और आप अपनी राय दें।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा मंजूर है और हम कोलकाता से जुड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है महीने में एक बार ठीक है, कभी कभी हो सकता मुश्किल हो, लेकिन अ, मती अबरूज और कलकत्ता वालों को आसानी होगी। मतलब आप अस्सलाम लोग वालेकुम। जैसे वालेकुम अस्सलाम। महीने में एक बार कोलकाता की तरफ से लाइक एक कमिटमेंट है कि हर महीने एक नई मस्जिद को एक्सप्लोर करना जो वुमेन फ्रेंडली है। ठीक। नेक्स्ट किसने सलाम किया था? आई एम सॉरी। मैं हुमैरा मुंबई से हूँ और मुझे भी आइडिया अच्छा लग रहा है महीने में एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी नहीं है और बहुत लेट भी नहीं होगा। और हम कोशिश ऐसी कर सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक डेट के अराउंड हो, लेकिन उसको ओपन भी रख सकते हैं महीने में कभी भी, क्योंकि सबके मेंसेस का टाइम अलग अलग होता है। तो जहाँ पर शहर में कम लोग हैं फिलहाल जुड़े हुए मस्जिद प्रोजेक्ट से, तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो उस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक दिमाग में आइडिया भी आ रहा था, जैसे हम जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं चीज़ें, मस्जिद के डिटेल्स और बाकी चीज़ें, उसको एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं। और तभी के तभी सारी डिटेल्स आ जाए सॉरी शहर के हिसाब से, हमारे पास फिर वो जो है एक शीट में एंटर्ड होगा डेटा। तो दिस इज जस्ट एडिशन टू दैट। या आई थिंक इट्स हाँ अ ये गुड सजेशन। सनिया, तो ये मैं मेरा ये भी मशवरा है कि हाँ जुमा के गूगल। दिन कंपलसरी ना हो और महीने में किसी भी दिन हो। हाँ देखिए, कंपलसरी कोई भी दिन नहीं है, और कंपलसरी क्योंकि हम औरतें हैं, कंपलसरी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक जैसे टारगेट अगर हम लोग रखते हैं कि या तो पहला हफ्ता या तो दूसरा हफ्ता, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर इन केस चलो मेहमान आ गए या कोई चीज हो गई, तो एटलीस्ट हमारे पास 2 हफ्ते और बाकी होंगे एक महीने में एक मस्जिद को डॉक्यूमेंट करने के लिए। अगर हम टारगेट रखेंगे महीने का आखिरी हफ्ता, तो अगर उस टाइम में कुछ इश्यू आ गया, तो वो पूरा महीना फिर डॉक्यूमेंटेशन में जीरो हो जाएगा। सिर्फ इसलिए प्रेफरेबल है जितना जल्दी हो सके महीने में आप कर लें। और प्रेफरेबल है फ्राइडे इसलिए क्योंकि जुमा में बहुत औरतें आती हैं और इंतजाम भी बेहतर होता है। कई जगह जुमा के अलावा औरतों का सेक्शन खुला ही नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आई थिंक हुमैरा बिल्कुल सही कह रही है। गूगल फॉर्म में बना देते हैं और लोगों के लिए भी आसानी होगी, बस एक दो चीजें टिक करनी होंगी और हमारे पास कैटलॉग भी बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली मस्जिद का। हाँ, ये अच्छा सजेशन है फर्स्ट या सेकेंड वीक का, क्योंकि एक अगर हम ऐसा टारगेट रखेंगे तभी वो हो पाएगा। राइट। हाँ हाँ, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस ये है कि आप अपना एक का कर लें वंस अ मंथ। हम्म। और अपने मैं सोच रही थी कि कितनी मस्जिदें कवर करना है। जैसे बहुत सारी जगह तो एक शहर में शायद ज्यादा औरतों के लिए फ्रेंडली मस्जिदें ना हो, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। जैसे शहर भी तो बड़ा ही होता है, काफी बड़ा होता है। और ये हम लोग इस पे भी डिस्कशन कर सकते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सी मस्जिद है जिसमें हम जा सकते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि एक गुड क्लू हमें मिल सकता है कि हम कोई अहले हदीस इमाम साहब से कांटेक्ट करें, और उनके पास हमेशा लिस्ट रहती है उनके मस्जिदों की उस शहर की, और वो खुद आपको बता सकते हैं कि कौन कौन सी मस्जिदों में औरतों की जगह है। तो ये थोड़ा काम है जो आपको पहले करना पड़ेगा। हाँ, अहले हदीस मस्जिदों में होती है जगह और वो दे सकते हैं। मेरा जैसे मैंने पहले भी कहा एक्सपीरियंस ये रहा है बस इसमें कि वो कहते हैं किसी महरम, मतलब हर जगह कहेंगे जरूरी नहीं है, पर महरम को हम्म, लेकर आओ, साथ में भी हो सकता है कहें अगर आप पूछो तो। हम्म, उसके लिए उसके लिए एक और चीज हो सकती है, जैसे कि गुजरात में जैसे बड़ौदा वगैरह में आई डोंट थिंक होगी ही मस्जिद, बहुत कम मस्जिदें होंगी जहाँ पे जगह होगी भी। बट अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज के आसपास, क्योंकि बड़ौदा जैसी जो सिटीज है जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अगर हम यूनिवर्सिटी के आसपास की मस्जिदें जाएं, तो शायद हम एज ए स्टूडेंट वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं कि आजकल यूनिवर्सिटीज में ये सब दिक्कतें हो रही हैं। तो शायद वो लोग ज्यादा ओपन हो इस आइडिया से कि हम लोग आए, अगर इन केस हम लोग बिना महरम के हो तो भी। हाँ जी। बिल्कुल जनित, आप अपने आप को, क्योंकि अभी और लोग जुड़ गए, आप एक और बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। जी, मेरा नाम ज़ैनित खान है और मैंने अभी अभी अपना मास्टर्स खत्म किया और मैं बड़ौदा से हूँ।
हुमेरा, आपने अपना इंट्रोडक्शन ढंग से कराया नहीं है, मैं ही करा देती हूँ। हुमेरा जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से उन्होंने अपना एमफिल किया है और अभी वो वर्क एक जगह गुजरात में कर रही थी, बट अब नाउ शी हैज शिफ्टेड टू मुंबई। तो आप प्लीज लोग, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है और ग्रुप बॉन्डिंग तभी बढ़ेगी जब हम लोग सब शामिल होंगे, बात करेंगे, सजेशंस देंगे। आप हिचकिचाए नहीं, आप थोड़ा-सा अगर आप अपनी तारीफ भी कर दे रहे हैं तो। बताया था मैं मुंबई से हूँ। टारगेट मस्जिद क्लोज टू यूनिवर्सिटी, मैं ये लिख लेती हूँ। अम, हाँ, अच्छा, बाकी शहर के जो लोग हैं सिर्फ गुजरात, कोलकाता और मुंबई से हमें पता चला है कि एक महीने में एक मस्जिद जाने से दे आर फाइन। क्या बाकी शहर के लोग भी आर दे फाइन? अस्सलाम वालेकुम अपी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, इज जी माय वॉइस आयशा, आप अपने ऑडिबल? आप को इंट्रोड्यूस कराएं तो। या इट इज। जी, मेरा नाम आयशा है और मैं गुवाहाटी असम से हूँ। जब लास्ट मीटिंग हुआ था तो हमने वो किया था कि मतलब जब हम मस्जिद विजिट किए थे तो हमने इमाम साहब का नंबर लिया था कि हम बात करें कि जुम्मा में हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने उस दिन जोहर का नमाज पढ़ा था वहाँ पर। तो मेरे साथ एक सीनियर पर्सन गई थी, तो मैंने उस अप्पी को बताया था कि आप कॉल कर दीजिए। तो अप्पी ने कॉल किया था, तो अप्पी को बोला कि ये नहीं हो सकता है, मतलब बहुत वो से स्ट्रिक्टली बोला है कि नहीं हो सकता है। अच्छा। क्योंकि जब जुम्मा होता है तो मतलब हाँ, सेम रास्ते से ही आते हैं और एक ही मतलब एंट्री पॉइंट है। तो होता है कि एक साथ मतलब मैन एंड वीमेन बोथ एक साथ नहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो क्या उसके आ, अलावा कमरपट्टी मस्जिद के अलावा कोई और मस्जिद है गुवाहाटी में जहाँ पे आप देख सकते हो ये? मस्जिदें तो बहुत होंगी। तो 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 मैंने उस अप्पी से बात किया, तो अप्पी बोल रही थी कि जुम्मा बोलने से पहले मतलब पहले ये करना चाहिए शायद, जो मस्जिदें हैं वुमेन फ्रेंडली उसको आइडेंटिफिकेशन करे और और जहाँ पे नहीं है उसको मतलब वो कोशिश करे वहाँ पर भी एक स्पेस भी हो। नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये स्पेस भी हो जाए, नहीं मतलब कई लोग बोलते हैं ऐसे फितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये सब। हम्म, तो आपकी बात बिल्कुल स्पेशली सही है कि जुम्मा जरूरी नहीं है। नहीं, मतलब या एग्जैक्टली फॉर उस मस्जिद में जुमा के अलावा या मतलब के पास टाइम के अलावा ऐसे जाने देते हैं कि जाके अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ आप, हाँ, यू कैन गो एनी टाइम। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, हेलो अस्सलाम एवरीवन, हाँ हाँ, रशीदा वालेकुम तफदर अस्सलाम। हियर। तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली ये है कि जुम्मा बोलने से ही इनको सींग आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि हमको ये फोकस नहीं करना चाहिए, जुम्मा बिल्कुल ही फोकस ना करे, क्योंकि मैंने देखिए, देखा कि पहले तो हम लोग जुम्मा नहीं फोकस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ हाँ प्रेफरेबल हाँ है। जहाँ पे जिस शहर हाँ, में है मतलब वहाँ हाँ फॉर प्रेफरेबल अस, है। हाँ नहीं फॉर अस, मतलब इन नॉर्थ ईस्ट ऐसे हम्म, भी काफी हम बात करके ऐसे भी उनका इतना वो है, तो हमें स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि काफी ज्यादा इग्नोरेंस है, बहुत ज्यादा, तो इसलिए सिंपली ये टारगेट करें कि जो फ्रेंडली है, स्पेशली इन गुवाहाटी काफी सारे मॉस्क्स हैं, जैसे हम लास्ट टाइम बुरा मस्जिद में गए थे, सो दे कैन ट्राई दैट एज वेल। और भी शायद हैं एक आध मॉस्क जो वुमेन फ्रेंडली हैं, तो उसमें हम मतलब हमारा विजिबिलिटी इंक्रीज करने की कोशिश करें जहाँ पे ऑलरेडी अलाउड है, सो दैट इट्स इजियर टू कन्विंस अदर्स आल्सो अलोंग द वे। ये करने से आप हमारे बिल्कुल लिए सही कह रही हैं। या नॉर्थ ईस्ट में ये स्ट्रेटजी शायद बेटर होगी। नहीं, बात दैट्स माय तो नॉर्थ ओपिनियन। ईस्ट की नहीं है, वह सभी जगह पे, क्योंकि जुमा में जो मतलब मर्द हजरात नमाज नहीं पढ़ते हैं वो भी जाते हैं, इसलिए थोड़ी भीड़ ज्यादा हो जाती है। भीड़ ज्यादा अगर होती हम है, राइट। इसलिए उसमें मतलब अक्लमंदी और हिकमत यह है कि अगर हम जुमा को जाना चाह रहे हैं तो हम अहले हदीस मस्जिद तलाश करें। अब जुमा के अलावा या हाँ मतलब के नमाज के अलावा पांचों टाइम जो नमाज के अलावा जो जो मस्जिद औरतों को जाने दे रही है वो बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी राइट। नमाज पढ़ सके। तो हम लोग ऐसी मस्जिद को फोकस करें कि जो अलाउ तो कर रहे हैं ना भाई, थोड़ा नहीं जमात के वक्त जाएंगे, बाद में जाएंगे, एक जगह राइट तो मिल जाएगी ना रास्ते में, सड़कों राइट। में, इधर उधर पढ़ने से बहुत बेहतर है।
तो हम लोग को और बस I इस think पे हम काम लोग करना चाहिए। और जिन मस्जिदों में विजिबिलिटी बढ़ जाएगी फिर उनको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ना अपने साथ कनेक्ट करके फिर शायद हम लोग आगे चल के जमात में नमाज पढ़ने ओके, की बात कर राइट सकते हैं। राइट राइट। और यहाँ पे भी मस्जिद, इधर भी मस्जिदों में ना मर्द और औरतों के एंट्रेंस की जगह एक ही है, अलग अलग नहीं है, और ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो हाँ, और मैं ये ऐड करना चाहती थी कि जी बताइए। हेलो। जी बताइए। हाँ, तो मैं ये ऐड करना चाहती थी कि यहाँ पर इतने वो नहीं होते हैं, इतने मेंबर्स नहीं आते, और जो भी मतलब उस मस्जिद में जाते हैं वो नॉर्मली जो शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पर, नहीं तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है वही मतलब फॉर सम मिनट्स वो नमाज पढ़ने के लिए इतने ऐसे नहीं होते हैं। तो ऐसे शायद 1 महीने में यहाँ पर मुश्किल हो जाएंगे, तो 2 महीने में एक बार ऐसे हो सकते हैं गाइस। 1 महीने में थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि इतना वो नहीं होते हैं, और अगर जो भी 2-3 होते हैं, अगर उन लोगों का पीरियड्स हो गया तो नहीं जा पाएंगे। मैं इस बारे में ये ज्यादा गैदरिंग, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग, जैसे हमें भी यहाँ पे फेस हुआ कि आप ही बोल रहे हो, 4-5 ही बोल रहे हैं, सो हमें मोमेंटम इंक्रीज करने पे फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। बट आई एम टोटली अप फॉर ये 1 महीने में एक बार वाला विजिट विल गिव अस मच मोर विजिबिलिटी, और ये एक्चुअली होना चाहिए, शुड हैपन। अभी अगर इसकी बात करें, स्पेशली जैसे आयशा इज टॉकिंग अबाउट गुवाहाटी के ज्यादा लोग नहीं होते, हम अपने ही लोगों को भी बुलाते हैं, अपने फ्रेंड्स को, तो वो भी लास्ट मिनट बैक ऑफ करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें जैसे मस्जिद, जो जैसे एक सजेशन आया कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के आसपास के मस्जिद को टारगेट किया जाए, अगर हम ऐसे कोई वुमेन फ्रेंडली मॉस्क मिल जाए कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास, तो हम उसको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद हम उसके आसपास के कॉलेजेस में वी कैन हैव पोस्टर्स प्रिंटेड, पोस्टर्स प्रिंट करके, जैसे हमारा मंथली एक विजिट हो रहा है, वी आर ऑलरेडी गोइंग टू एन ऑलरेडी वुमेन फ्रेंडली मॉस्क, सो उसमें कोई कंट्रोवर्सी होगा नहीं। तो हम छोटे छोटे पोस्टर्स बना सकते हैं जो हम शायद कॉलेज के बाहर लगा दें कि अच्छा इस वक्त को विमेन आर मीटिंग फॉर नमाज इन सो एंड सो मॉस्क। एक प्रमोशन हो जाएगा, शायद एक कॉलेज से एक ही इंसान आए, ऐसा नहीं है कि बहुत बल्क एक्सपेंस होगा या कुछ होगा। आई थिंक वी कैन मैनेज दैट। तो हमने मान लीजिए कि उस मॉस्क के आसपास 5 कॉलेज हुआ या यूनिवर्सिटी हुआ, वहां पे हमने एक एक पोस्टर डाल दिया। 5 कॉलेज से अगर 5 ही लोग आ जाए या 2 लोग आ जाए, ऐसे कर करके ग्रेजुअली शायद नंबर्स इंक्रीज हो जाए, बट ये नंबर्स इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे I ऐसा think लगता है कैन हम आई से लोग समथिंग? Yeah. 2-3 ऑब्जेक्टिव्स को कंबाइन कर दे रहे हैं। तो एक हम्म हमारा ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंटेशन की जगह राइट है। द मोमेंट हमें एक शहर में कितनी मस्जिदें हैं जो वुमेन फ्रेंडली हैं, उनका पता चल जाएगा, तब ऐसा नेक्स्ट स्टेप हम लोग जरूर सोशल मीडिया में भी प्रमोट करेंगे। हम लोग डालेंगे कि इस शहर में ये मस्जिद है, ये एड्रेस है, आप जाके यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। जैसा कि रशीदा आप कह रही हैं, हम लोग पैम्फलेट भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारा, मुझे ऐसा लगता है एंड कि हमारा अभी फोकस होना चाहिए कि हम डॉक्यूमेंट कर पाए कि मस्जिद है, कितनी फ्रेंडली है, कितनी नहीं है, कितने में जुमा अलाउड है, कितने में जुमा के अलावा बाकी सब टाइम अलाउड है। Am I making sense? हाँ, मतलब think I एज वी agree. या बट पहले सर्वे कर लेना चाहिए। एज वी आर प्रोग्रेसिंग, मतलब अगर हम ये वेट करें कि जब हमारा सर्वे खत्म हो जाएगा, मान लीजिए गुवाहाटी का हो गया, क्योंकि हमने 5 मॉस्क आइडेंटिफाई कर लिए, बट दैट विल टेक 5-6 मंथ्स, बिकॉज हम 5-6 विजिट के बाद हमें पता चलेगा कि ओके चलो ये इतनी है या फिर ऐसी है, या अगर और ज्यादा हुई तो और ज्यादा वक्त। so as we what I mean to say is that have a dual objective. एक is gathering little more momentum by trying to bring in more people, because हम individual level पे जब कोशिश कर रहे हैं तो इंडिविजुअल रीजंस आ जाते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे लोग लास्ट मिनट आते भी नहीं है। जैसे लास्ट टाइम हमने जब गुवाहाटी में गए, ऑलमोस्ट वी हैड 10 पीपल, मोर देन 10 पीपल हु वर सपोज्ड टू कम, फाइनली आए बस 2, एक नाजिया दी आई और एक मैं आई, और ऐसे दूसरे जगहों में भी हो रहा है। तो अगर हम गोइंग आउटसाइड आवर सर्कल, इफ वी ट्राई कि ओके आसपास के जगहों में थोड़ा सा जाने के पहले रेकी करके कि ओके यहाँ से कोई हमें ज्वाइन कर सकता है ऑन सो एंड सो डेट अबाउट सब मॉस्क दैट वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, तो शायद हमें थोड़े ज्यादा लोग मिल जाए। नॉट नेसेसरी दैट वी स्टार्टेड इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, बट हम ग्रेजुअली ये कर सकते हैं।
नहीं, ताकि देखिए जो ज्यादा सिटी लोग। हेड्स हाँ। हैं, वो अपने हम्म। शहर को बेहतर समझते हैं और वो तो ये राइट। करेंगे ही ना, मतलब दैट इज वन ऑफ हम्म। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप अपने जो राइट। भी दोस्त हैं उनको साथ में लेकर चलो। बट या। अभी राइट। जैसे प्लानिंग के लेवल में वी कांट प्लान दैट। अभी हम यहाँ से बैठ के तो गुवाहाटी का नहीं प्लान कर पाएंगे, वो आप बेहतर या नागालैंड का आप बेहतर समझ हम्म। पाएंगी, है ना, कि कितने राइट। लोग जा सकते हैं, कितने लोगों हम्म। तो वो थोड़ा आप लोगों पे, सिटी हेड्स पे ही डिपेंड करेगा, है ना। हाँ मतलब वी कैन। मगर करिए, हम रशीदा को एक मशवरा देना चाह रहे हैं। एक तो हाँ ये हाँ। ऐसे ही जिहादी हो रही हैं, आप तो कम से कम कॉलेज में तो लगाइए ही मत, इसलिए कि बहुत ज्यादा ये टारगेट बन जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कॉलेज के हम्म। अंदर जाके आपके, जैसे कि किसी रिश्तेदार के दोस्त हैं, ये आप एक डिस्कशन कर हम्म। सकती हैं, उनको घुमाने ले जा सकती हैं किसी भी ओपन फील्ड में, और फिर वहां पे आप बात कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की चीजें लगाएंगे ना, तो मेरा हम्म। ख्याल है कि ये काम में बहुत ज्यादा अड़चन आएगा और बहुत मुश्किल होगी, खास तौर हम्म। पे आपके लिए, क्योंकि आपका जो फेस है ना, वो ऐसे ही हाँ, हम्म। लड़ने वाला फेस है। ऐसा है क्या? नहीं, मुझे पता वो नहीं, नहीं था। उन्होंने उन्होंने आप आपका फिर फेस डरे देखा नहीं ना। नहीं है, वो आई नहीं, चेहरा फिगरेटिवली बोल मतलब, रही हम वो हैं। चेहरे की बात नहीं कर रहे, ओह। मतलब आपका ओह। आपसे डरे हुए हैं लोग, उनको ये लगता है कि मतलब कहीं ऐसा ना कुछ लिख दे मतलब यू हैव अ हैं या ये स्ट्रांग सब। फेस, नो, बिकॉज यू आर अच्छा। ऑलरेडी मेकिंग एन मतलब एफर्ट वो आपको टुवर्ड्स अपना दिस अच्छा डायरेक्शन। बड़ा दुश्मन मानते हैं। हाँ वो तो है। सोचेंगे अच्छा, कि अगर हम हम लोग लोग देखिए इधर चलेंगे। कॉन्वर्सेशन डिरेल नहीं होना चाहिए, अभी हम लोग हाँ, प्लानिंग के लिए हैं तो थोड़ा हम लोग इसी पे ही फोकस करते हैं। बस ये कि अब मतलब कि ना, Happy, हमको I ऐसा wanted to लगता है कि add something here. या एक मिनट प्लीज हमको ऐड। ये कंप्लीट कर लें। हाँ। हमको ये लगता हम्म, है कि रशीदा हो या हम हो या सानिया हो, हम लोग को अपने रिश्तेदार, अपने अपने घर को सबसे पहले ये शुरुआत करना चाहिए। और सबके अच्छे अच्छे, राइट। मतलब अच्छे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं और सहेलियां होती हैं, तो उसको पहले हम्म। पहला स्टेप उसमें होना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग को हम्म। अच्छे से जानते हैं और बात सुनने में उनको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद दूसरा स्टेप फिर नए लोगों को। सही बात राइट। है, क्योंकि हम्म। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रही थी, तो ऑफ कोर्स उनका मकाम, उनका काम बहुत आला और सबसे बेहतर है। तो उन्होंने भी उनका, लेकिन हम मेथड हमेशा देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। अभी तो वैसा, मतलब इंडिया में माहौल भी बहुत खराब हो रहा है, बट उन्होंने क्या किया जब उनके पास पैगाम आया, और लेट्स से हमारा एक फोकस है कि हम एक सुन्ना को रिवाइव करना चाहते हैं, तो उन्होंने पहले, सबसे पहले अपने दोस्तों को बोला, है ना। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी बीवी, सबसे पहले इस्लाम कबूल करी, फिर हज़रत अली ने करा, फिर ज़ैद ने करा, ये सब घर के लोग थे। अगर आप अपने घर वालों को नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं, तो बाहर के लोग कैसे आपके साथ जुड़ेंगे? एक ये भी सवाल है। तो हाँ, मेरे को ये लगता है कि हम फोकस होना चाहिए कि आप मतलब जो सारे जो सिटी हेड्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो, इन द सेंस कि उनका एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम हो, एक सपोर्टिव फैमिली हो, या दोस्त हो कम से कम। आप उनको पहले कन्विंस करें, एक तरह का इस प्रोजेक्ट से जोड़ें और उनको अपने साथ रखें, एंड देन आपको वो अच्छे मशवरे भी देंगे। एंड वही बात है जिस आयत से हम लोग ने शुरू किया था कि you can help each other in goodness and piety, right? राइट। तो कमिंग बैक टू आयशा, आप कुछ बोलना चाह रही थी, सॉरी आप बहुत टाइम से बोल नहीं पाए। हाँ, वो जो रशीद आपी ने बोला है, हम यूनिवर्सिटी में एक काम कर सकते हैं, जो जो मतलब हमारे दोस्त है या हमारी दोस्त के दोस्त है, उन लोगों को पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो हम सपोज हम कई बार घूमने गए और ऐसे ही एक ग्रुप बना ले, तो वो कर सकते हैं ऐसे। मतलब आई गेस अगर हम पोस्टर लगा देंगे, क्योंकि मैं जिस कॉलेज पे पढ़ती हूँ, अगर उस पे पोस्टर लगा दूंगी तो मेरे पास यूपीए लग जाएंगे। सही सही तो सही, और आज का माहौल भी बहुत वैसा है ना, सच में किसी पे भी यूएपीए लग जाए। ओह तो गॉड। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन वर्क में ये भी देख सकते हैं, जैसे अगर मस्जिद बड़ी है काफी, और अगर उसमें ऐसा कोई रूम है, स्पेयर रूम, जहाँ पे औरतों के लिए जगह बन सकती है, और जो मस्जिद के जो भी केयर टेकर्स अगर दे आर हैप्पी कि वो स्पेस हमें दे दे, तो वी कैन टेल देम कि वी विल मेक दिस स्पेसेस फॉर वुमेन, अगर वो लोग इस चीज के लिए, और हम लोग उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं वेदर दे अग्रीड और नॉट। अगर एक्स्ट्रा स्पेस जीत के, तो फिर अगर मतलब प्रीवियसली नहीं थी बट दे वर रेडी टू गिव सर्टेन रूम्स। या ट्रू ट्रू। तो क्या हम लोग सब, जो बाकी भी शहर के लोग जुड़े हुए हैं, क्या आप राजी हैं इस आइडिया से
कि हर शहर में मस्जिदें ढूंढी जाएंगी, लिटरली ढूंढना ही होता है। क्योंकि मैं सोची कि मस्जिद में कैसे, मुझे कैसे पता होगा। ये तो ठीक है कि कुछ लोकल मस्जिदें हैं जो मुझे पता है कि मेरे घर में तीन तीन वाली मस्जिद है, पीछे एक ये मस्जिद है, वो मस्जिद है, बात करते हैं। तो कभी कभी हम अंडर एस्टिमेट इतना ज्यादा होता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप जस्ट गूगल मैप में मस्जिद डालें, जस्ट मस्जिद डालें, और उसमें आप देखिएगा कितने सारे मस्जिद आपके सामने दिखा रहे हैं। और जो आपके सबसे करीब मस्जिद है ना, आप उससे शुरू करें। आप एक दिन जाके वहां पे पूछ लें जगह है नहीं है, तो आहिस्ते आहिस्ते आप यू विल बिकम द सेंटर ऑफ फोकस। आपके घर से सामने जितनी भी मस्जिदें हैं वो कवर हो जाएंगी। और मस्जिद कवर होने का ये बात नहीं है कि सिर्फ जो विमेन फ्रेंडली मस्जिद है उन्हीं को डॉक्यूमेंट करना। जो साफ साफ मना कर रही हैं, जुम्मे का मना नहीं, बल्कि ये भी मना कि आप पढ़ सकते हो, मतलब ये कि आप कजा कर लो नमाज, लेकिन आप मस्जिद के अंदर आके मत पढ़ो, उनको भी डॉक्यूमेंट करना है कि आपको कितने रिजेक्शंस मिले हैं, वो मस्जिद, उन मस्जिदों का नाम क्या है। क्योंकि हम लोग फिर गूगल मैप में डालने वाले हैं कि दिस मस्जिद इज नॉट फ्रेंडली, तो बाकी लोगों को भी आसानी होगी समझने में। क्या लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम ऑडिबल? अस्सलाम। या जी अस्सलाम वालेकुम। हम सारा दिल्ली से हैं, तो हम इंशाल्लाह दिल्ली में आई कैन डू दिस, जो बाकी सिटीज यू पुट डाउन, हम या दिल्ली में शुरुआत कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज, जो अभी भी आपने बोला वो काफी इम्पोर्टेंट है कि नॉट जस्ट डॉक्यूमेंटिंग कहाँ पे है एक्सेसिबिलिटी, बट जहाँ पर रिजेक्शन फेस करें वो भी डॉक्यूमेंट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो हम बता पाए कि हाँ नहीं अलाउ कर रहे हैं पढ़ना। और जहाँ तक ये इशू रेज हुआ था कि कहाँ पे है स्पेस जो हम उन स्पेसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं मस्जिद के अंदर, कि वो अगर यूज में नहीं है तो वो औरतों के लिए स्पेस बन जाए, तो वो भी आई थिंक दीज टू आर काफी प्रोडक्टिव सजेशंस, एंड इंशाल्लाह आई कैन टेक द इनिशिएटिव इन दिल्ली अपने पास के मस्जिद से स्टार्ट करके। जज़ाकल्लाह खैर। सारा, आप अपने आप को अपना तारुफ दे दें एक बार, आप क्या करती हैं? जी हम मास्टर स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं, और हम ओ, बिल्कुल नॉर्थ कैंपस में ही रहते हैं। तो मेरे आसपास हम देखें इस इलाके में कुछ 4-5 मस्जिदें आई कुड फाइंड, एंड इंशाल्लाह आई कुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके ओके, दैट वुड बी ग्रेट। जज़ाकल्लाह खैर। कोलकाता, मुंबई, बड़ौदा, गुवाहाटी, दिल्ली, क्या वन मस्जिद अ मंथ में और कोई शहर है जो जुड़ रहा है इसमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं परवीन बोल रही हूँ। तो जी मुझे लगता है कि हाँ, बहरमपुर एक छोटा शहर है, काफी छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मस्जिदें होंगी और उनको लिस्ट करना जरूरी है, ताकि मतलब पर्पस तो ये है ना कि अगर आप कहीं भी बाहर हैं तो आपको ऐसी मस्जिद ढूंढ ले जहाँ पे आप अपनी फर्ज नमाज अदा कर पाए। मुझे लगता है हाँ, ये सही है, मैं भी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। है ना, वन मस्जिद अ मंथ इंशाल्लाह। कोई बहुत हाँ, ज्यादा टैक्सिंग भी हम लोगों के लिए नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए, है और ना? वो कंट्रोवर्शियल भी नहीं होगा क्योंकि और कोई चीज इसमें ऐसी डाली नहीं जा रही है। सही। वेरी सिंपल प्रोजेक्ट। या लेकिन परवीन, अगर जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदें कम हैं उसके बावजूद भी आदमी जुमा को और इस टाइम, मतलब दिन भर में एक टाइम, जब भी टाइम मिले, जाने से क्या होता है ना कि उससे बहुत ज्यादा पहचान बढ़ जाती है और आदमी को जी जी। आहिस्ता से एहसास हो जाता है। समझ गए? अगर तुम्हारे यहाँ तो छोटा है ना, तो लेकिन फिर हाँ, नहीं, जहाँ बहरमपुर जा छोड़ा लेकिन मुर्शिदाबाद काफी बड़ा है ना। मैं तो अगर बहरमपुर हाँ, नहीं हो तो फिर लालबाग जा सकती हूँ, जंगी पर जा सकती हूँ, 1 घंटे की दूर है, ठीक है, वहां पे काफी बहुत मस्जिदें बढ़िया। मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, जब तक मैं और यहाँ हूँ अभी तब तक जहाँ मैं देखती जहाँ रहती गई थी, मतलब वहां भी हूँ। लोगों से जान पहचान बढ़ती जाएगी ना, फिर हाँ हाँ हाँ, हालात का पता चलता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई शहर? मैं बिहार का नाम लिखना भूल गई, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो पूर्णिया, एक्चुअली पूर्णिया बिहार में इंक्लूड कर देना, उनका एग्जाम है इसलिए वो जुड़ नहीं पाई हैं। तो कितने शहर हुए? कोलकाता, मुंबई, बड़ौदा, गुवाहाटी, दिल्ली, बरहमपुर, पूर्णिया। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज गुड। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे अभी प्लान कर लिए लेकिन उसके बाद हम लोग मिले नहीं, दोबारा फीडबैक नहीं हुआ कि प्रोग्रेस क्या है, अपडेट क्या है,
अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया कि नेगेटिव फीडबैक आया, कितना हम लोग डॉक्यूमेंट कर पाए, तो फिर भी एक देयर विल बी एन इशू। तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि हर 3 महीने में एक मीटिंग रखी जाने मस्जिद प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पे। लेकिन अगर आपको कोई कम टाइम या ज्यादा टाइम आपको लगता है तो आप यहाँ पे अपना सजेशन दे लें। मुझे लगता है कि और शुरू में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए हमारी मीटिंग की, फिर हम ग्रेजुअली 3 महीने की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 हाँ साल के बाद हमने कोऑर्डिनेटेड विजिट की है और अभी थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह एक पेस पकड़ा है हमारे मूवमेंट ने। तो 1 महीने में एक बार अगर मिलें तो आई थिंक इट विल बी बेटर। मेरा भी यही यस ख्याल है हाँ मेरा भी कि ख्याल है यही। हर महीने में जब हम लोग विजिट करें उसके आखिर में ये सब रखें, एक मीटिंग रखें। अच्छा, हर महीने के लास्ट वीक में फिर लास्ट संडे को रखते हैं। हाँ, ताकि जो यस लोग मतलब बिल्कुल, वो जरूरी है। देखिए संडे को अभी सब हम लोग लोग फ्री में भी रहते हैं। अभी हम लोग में जोश ज्यादा है, बट आप लोग एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी इसको समझिएगा। जैसे अगर आप चाहें तो आप अलार्म सेट कर सकती हैं, या गूगल मैप कैलेंडर में आप अपना ये डाल सकती हैं कि पॉजिटिवली अगर हम लोग में से कोई रिमाइंड नहीं करे तो आप खुद इनिशिएटिव लें और कहें कि आज तो हमारी मीटिंग होने वाली है, चलिए इसका अपडेट डिस्कस करते हैं। मतलब आप सब लोग अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, रादर देन वेटिंग कि कोई और करेगा या नहीं करेगा। तो दैट वुड बी ग्रेट। तो 1 मीटिंग, तो अगली जो मीटिंग होगी फिर वो कब होगी? हम लोग नवंबर को काउंट करें या दिसंबर एंड में रखें? नवंबर तो दिसंबर अब है। हो गया है। हाँ दिसंबर है। तो जो 15 दिन नवंबर के बाकी हैं इसमें आप थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं कौन सी मस्जिद है कौन सी नहीं है। तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर इस 25 दिसंबर को रखना है। एक मीटिंग कैलेंडर और विजिट कैलेंडर एक टेंटेटिव एक बना लेने से अच्छा होगा आई थिंक। हाँ, तो मे बी कौन से डेट में रखें? सैटरडे रखें क्योंकि आई डोंट नो 25 इज एवरीवन फाइन 25 दिसंबर को, या क्योंकि छुट्टी होती है तो लोग अक्सर शायद घूमने निकलते हैं इसके आई नहीं, थिंक वो मेरा ये फेस्टिव ख्याल है टाइम ना। के थोड़ा पहले करने से हाँ, अच्छा है। जैसे कि अब उस दिसंबर में एक डेट तय होगा ना कि हम लोग मस्जिद कब जाएंगे, उसके बाद ही फिर मतलब उसका फीडबैक का होना चाहिए। मस्जिद नहीं कैसे डाल देखिए, दिया गया कि इस दिसंबर डेट का में हम लोग। डेट तो फिक्स्ड है कि कोशिश करनी है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जाएं, नहीं हुआ तो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में जाएं, नहीं हुआ तब भी तो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में जाएं। तो बस और कोई डेट अलग से तो नहीं फिक्स होगा। अभी दिसंबर के फिर आज आखिर में रखा जाए। आज हाँ 14 तारीख है, आप अगर 1 महीने का रखेंगे तो भी इट्स फाइन कि विजिट हो जाए, विजिट के बीचों बीच एक मीटिंग हो जाएगी। तो 1 मंथ फ्रॉम नाउ, तो दिसंबर 20 में 20 का टारगेट रखे कि दिसंबर 20 के अंदर आप विजिट एक कर लेंगे हम तो जो भी जा संडे रहे इज हैं। ऑन 18th हाँ दिसंबर, तो 18th हाँ रखें। सही होगा आई थिंक। फाइन, 18th तो फेस्टिव दिसंबर से भी थोड़ा ठीक पहले हो जाएगा। है जी। ठीक है। आप लोग अपने भी कैलेंडर में ऐड कर लें, अपने डायरी में ऐड कर लें कि 18 दिसंबर को मीटिंग है। उस हिसाब से आप अपने दिसंबर में कौन सी मस्जिद जाने वाली है, कितने मस्जिद का इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, और जैसा हुमैरा ने कहा एक गूगल फॉर्म बना लेने का, तो वो हम लोग कर लेंगे। आयशा आप जुड़ी हुई हैं, आयशा मस्तूर, आपको आवाज आ रही क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आ, अस्सलाम। ये एवरी मंथ कोशिश मैं करूंगी कि अलग मस्जिद जाऊं। थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरा वर्क रहता है एंड यहाँ पे हर चीज दूर है। अब दूसरी कोई भी कहीं जाना है तो 10 से 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर से दूर हर चीज इतने में ही मिलेगी बैंगलोर में, एटलीस्ट मैं जहाँ रहती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह बट तो आयशा आइडिया इज कि सब लोग अपनी कुव्वत के हिसाब से ही करना है ना। तो तो आप पार्टिसिपेट इसमें जरूर करें, इवन तो आप 2 महीने में एक बार जा पा रही हैं, पर भी आप पार्टिसिपेट करें। तो मैं बैंगलोर लिख रही हूँ, आप दूसरे जो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं आप उसमें सजेशंस दे सकते हैं, और आप अपने हर 2 महीने में अपडेट दे सकते हैं, ओके इंशाल्लाह। है ना? जी इंशाल्लाह। मैंने आपको पकड़ के नाम ही ले लिया। अच्छा, आप अपना इंट्रोडक्शन दें बाकी लोगों से। इस बार जो बैंगलोर की सिटी हेड है वो आयशा मस्तूर हैं, और उन्होंने भी
उनका अपलोडेड है। आप हमारे सोशल मीडिया में सारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं हम लोग डॉक्यूमेंट करते जा रहे हैं। आप अपने फेलो लोगों को सपोर्ट करिए और लाइक और शेयर करिए। आयशा, अपना इंट्रोडक्शन कीजिए। मेरा नाम आयशा मस्तूर है और मैंने एमए इंग्लिश किया हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। मेरा ताल्लुक भी हैदराबाद से है, लेकिन अभी कुछ 1 मंथ से मैं बैंगलोर में रह रही हूँ। एंड बहुत सारा हैदराबाद में थी वक्त स्कूल्स और कॉलेजेस में वीकली प्रोग्राम्स, सोशल वर्क बोलना चाहिए, वो बहुत किया करती थी। और अभी यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल के लिए न्यूज आर्टिकल्स लिखती हूँ। अभी मेरा ये वर्क है। जज़ाकल्लाह खैर। हम लोग सब सराउंडेड हैं बहुत ही अमेजिंग मुस्लिम वुमेन से। तो आपका जो ये एक्सपीरियंस रहेगा जब आप हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे ज़ैनत आप नई हैं और सारा, तो यू विल आल्सो सी कि एक बहुत अच्छी सिस्टर्स इन फेथ वाली बहुत स्ट्रांग एक फीलिंग भी आती है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक 1 मस्जिद अ मंथ वाला, आई थिंक इससे रिलेटेड तो हर कुछ डिस्कस हो ही गया है। हम लोग अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं। जस्ट टू रिटेरिएट कि क्या क्या डिसाइड हुआ है, कोशिश ये रहेगी कि 1 महीने में 1 मस्जिद जाएं। जिन लोगों के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो बिजी हैं, उनकी कोशिश ये हो सकती है कि 2 महीने में 1 मस्जिद कर लें, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप एक ऐसा वॉलंटियर आप समझ के या अल्लाह की राह में समझ के आप इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बने रहें, अपडेटेड रहें। प्रेफरेबली महीने का पहला मंथ, प्रेफरेबली फ्राइडे, लेकिन ये कोई सेट इन स्टोन नहीं है। यू कैन डू इट एनी टाइम ऑफ द मंथ। कभी भी जब आपको वक्त मिल रहा हो, आप अपने सिटी के लोगों के साथ, क्योंकि सबके सिटी ग्रुप्स हैं, आप अपना जो प्लान है वो अपने सिटी ग्रुप में जरूर लिखें कि आप किस मस्जिद में जा रही हैं। हो सकता है वहां पे लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, पर कभी ना कभी कोई ना कोई तो करेगा इंशाल्लाह। और आप उन लोगों के साथ प्लान बनाएं। और ये जो एक्टिविटी है, इसका गोल है कि एक शहर में जितनी भी वुमेन फ्रेंडली मस्जिद हैं उनका हमारे पास एक कैटलॉग हो। और आप, क्योंकि आपको ग्रुप में एक जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे सारे सिटी हेड्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उसमें और अपने पर्सनल सिटी के ग्रुप में भी आप खुद इनिशिएटिव लें और महीने के स्टार्ट में ही लिख दें कि हम ये मस्जिद जाने वाले हैं। हो सकता है कि मस्जिद चेंज हो जाए, बट टेंटेटिवली हम ये मस्जिद ये दिन इतने लोगों के साथ जाने वाले हैं। एक दूसरे को मोटिवेट करें। अपना एक्सपीरियंस जब हो जाए तो आप ओवरऑल शेयर भी कर लें। कोशिश करें अपने दोस्त अहबाब को साथ लेके चलें, सहेलियों को। और इंशाल्लाह इस बारे में हम लोग 18 दिसंबर को प्रोग्रेस देखते हैं कि ये जो 7 से 8 शहर हैं इनमें किस हिसाब से प्रोग्रेस हुआ है, और क्या हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा अपना ट्रेजेक्टरी, अपना करने का तरीका, या ये तरीका सही है और इसी पेस से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो गोइंग बैक टू, पहला था इंडिया वाइज विजिट जो हम लोग ने डिसाइड कर लिया है। दूसरा है लेटर्स ऑफ अपील, मतलब एक्सपैंड करना उन मस्जिदों में जहाँ पे नहीं है स्पेस, और हम एक पीसफुल तरीके से दलील देते हुए अल्लाह का खौफ जगाते हुए उनके दिलों में ये कह सकते हैं कि हमें आज का माहौल ऐसा हो चुका है इंडिया का कि आप ऐसे कहीं पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तो क्या हम अपनी नमाज कज़ा करें? और जब कज़ा नहीं करना है तो अल्लाह के बंदियों को आप क्यों घर से रोक रहे हैं, क्यों अल्लाह के घर से रोक रहे हैं? जबकि एक सुन्नत है ये, एंड वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दिस सुन्नत। तो इस अलोंग दिस लाइंस आई थिंक लेटर ऑफ अपील हम लोग बनाएंगे। बट अब हमें डिस्कस ये करना है कि किन मस्जिदों को देना है और कब देना है और कैसे देना है। तो एक बात जो लास्ट मीटिंग में क्लियर हुई थी कि ऐसे ही हम लोग जाके नहीं देते हैं। जिन मस्जिदों में हमारे घर के लोग जाते हों, हमारे भाई हों या हमारे पापा हों या हमारे शौहर हों, वो जाते हों जिन मस्जिद में, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू देना है, वरना वो बहुत सस्पिशन हो जाता है। तो अगर उसके थ्रू दिया जाए, एक हाउ का ये आंसर है कि आप कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो और अपने घर से सबसे क्लोजेस्ट मस्जिद में दिया जाए, क्योंकि यही एक इशू है कि औरतों को नमाज पढ़ने अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। और ये किस पेस में करना है, कितना लेटर ऑफ अपील देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग की क्या राय है? इसमें एक मसला ये होता है ना कि जब हम इस बात का लेटर देंगे कि अपने घर से करीब का, तो मुख्तलिफ फिकाई मसले हैं, वो लोग कहेंगे कि आप अपने घर में आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन
अगर हम इस बात को कहते हैं कि चूंकि आपने हमारे लिए अलग से कोई स्कूल कॉलेज या नौकरी का इंतजाम नहीं किया, लड़कियां तो अब जा ही रही हैं को एजुकेशन में, और मर्द हर तरह से वो मतलब ट्यूशन भी ले रही हैं, एकदम अकेले में भी ले रही हैं, मतलब इस सब चीजों का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो अब उसके बाद हेलो, तक इंतजाम नहीं करते हैं तो हम लोग के लिए मस्जिदों को में जगह बना दी। मुझे लगता है ये लाइन ऑफ थॉट नहीं लेना चाहिए, ऐसा मतलब एक तरह से एक्यूज नहीं तो वो हम लोग। समझेंगे कैसे? अरे बात बताओ, समझेंगे कैसे? अगर हम ये कहते हैं कि मेरा यहाँ पे घर, हमको यहाँ पे नमाज पढ़ने दीजिए, तो अहले हदीस के अलावा अहले हदीस में भी ज्यादातर जुमे ही को होते हैं, तो आप अपने घर में पढ़िए ना भाई, आराम से हैं आप, घर में रह रहे हैं। लेकिन हम जब बाहर निकल रहे हैं, मेरा मसला वो है, मार्केट जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, और उस वक्त अगर मतलब अब तो कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग जा रहे हैं, हर चीजों में बहुत ज्यादा पर्दा है, तो ठीक है हम लोग वहीं पे कैसे करते हैं, लेकिन अब चूंकि सारी चीजें खुलत मिलत है, तो अब उसके लिए हम लोग को तो नमाज कदा नहीं कर सकते ना, ये ऑफिस जाना ही है, दूसरे जॉब लोगों करना का ही राय है, क्या है स्कूल घर कॉलेज के जाना इस ही पे? है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ दूसरे लोगों का। जो अभी तक बिल्कुल नहीं बोले हैं, प्लीज आप लोग भी अनम्यूट करके अपना कंट्रीब्यूशन एक तरह से करें, रिकमेंडेशन करें, आप क्या सोचती हैं, अपना सोच बस शेयर करें। बस मुझे एक पॉइंट बोलना था कि जो मस्जिद औरतों को अलाउड है, उस मुतालिक हदीस जो है या जो भी चीजें हैं एक तरह से कंपाइल करना चाहिए हम लोग, बहुत लॉन्ग नहीं भी हो तो देयर शुड बी अ कंपाइलेशन फ्रॉम MWSC आई थिंक, एक जगह दैट हो। ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब किताबें इस पे लिखी हुई हैं, तो ये बहुत बहुत इजी है ये चीज करना। हम्म पर क्या ये कंपाइलेशन उनके दिलों में इतना पावरफुल नहीं होगा कि उनके दिलों में जाके लगे, या उनको अपना फिक्ही स्टैंड वो बदल लें कि औरतों को मस्जिद आना चाहिए। मतलब हम्म मुझे लगता है कि जो इख्तिलाफ है, इट रन्स डीपर देन देम नॉट नोइंग। उनको पता है कि कुछ दलीलें हैं, और उनको पता है कि कुछ दलीलें वो अपने मजहब में अलग मजहब इन द सेंस फिक वाले में, स्कूल ऑफ थॉट में अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, और वो उनके मजहब का पोजीशन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनको दलील देंगे ना, नहीं, इट विल नॉट मेरा बी पॉइंट कन्विंसिंग फॉर देम। ये था कि बहुत सारे लोग हैं, औरतें ही, जिनको मालूम नहीं है कि अलाउड है। बहुत सारे लोग अपनी रिसेंटली मैं कुछ 2 महीने पहले मस्जिद से आ रही थी नमाज पढ़ के, तो मेरी जो लैंड लेडी है नीचे मकानदार, वो पूछ रही कहाँ से आया आयशा, मैं बोली नमाज पढ़ के आई। तो आप जुम्मे की नमाज पढ़ते? हाँ मैं पढ़ती हूँ। औरतों के लिए तो हराम है बता रहे हो। घर में ही पढ़ना चाहिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए उनकी बात सुनी, फिर उनको काम नहीं समझाए, फिर वो ऐसा लगा कि वो समझे। अगर हमारे पास छोटे से, नॉट लॉन्ग, 1 पेज 2 पेज, अगर उतना सा कंपाइलेशन हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं ऐसा महसूस की। आयशा, इंशाल्लाह मैं आपको कह रही हूँ कि नेक्स्ट वीक तक यू विल हैव इट इन योर हैंड्स, इन इंग्लिश एटलीस्ट। रीजनल हाँ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आपकी जिम्मेदारी ओके इंशाल्लाह। है। इंशाल्लाह। तो एविडेंस का कोई मसला नहीं है, देयर इज टन्स ऑफ इट एंड वी विल यूज इट। इंशाल्लाह। बट आयशा, आप लाइक आर यू प्रिपेयर्ड टू गिव इट इन मस्जिद जहाँ पे नहीं है? मतलब ये थोड़ा सा जिगर वाला काम है, एक अभी मैं थोड़ा मुश्किल यहाँ काम पे है। मुश्किल काम है, और आई एम नॉट अ लोकल, मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई, तो ये भी मेरे लिए ओके, थोड़ा नहीं सा। नहीं है। हाँ, जो लोकल है आई थिंक उनको ही करना चाहिए, जो हाँ फेमिलियर है उसके उससे। या कोई और इस पे बताना चाहे तो, कि क्या हमें हाँ ये रूट परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेटर ऑफ अपील देना? मैं एक्चुअली जब कुछ रमजान का वक्त था, तो जो गांधीनगर में एक मस्जिद थी, तो हम सब लड़कियों ने वहाँ पे, जो केरला के बॉयज थे, हम लोग ने उनके थ्रू, जो स्टूडेंट थे हम यूनिवर्सिटी के, उनके थ्रू अप्रोच करवाया था पहले मस्जिद को। तो उसमें ना कोई भी तरह का इख्तिलाफ नहीं आया था कि कौन सी जमात है या कौन से। उधर जाके लड़कों ने इतना बोला कि ये लड़कियां हैं, उन्हें ये तकलीफें हैं इफ्तार की, और एक वो एक चैनल बन गया था। तो आई थिंक बिकॉज हम लोग एक दूसरे चैनल के थ्रू उनको अप्रोच किए, तो उनके लिए पहली बार था, तो लड़कों के थ्रू ना
वो हम तक बात कर पाए, और फिर उन्होंने पूरे इंतजाम कर दिए थे, और फिर आगे चल के हम उनको बोल सकते कि जुमा के खुतबों में ही वो ये सब बातें कर दिया करे कि नमाज की जगह हो फ्राइडेज की। बट आई थिंक दलीलों से पहले अगर हम सिर्फ एक प्रॉब्लम ही रख देना अपनी, और फिर स्टूडेंट हो या कोई मेल औरतों को कनेक्ट करे, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो वो आर्ग्यूमेटिव भी नहीं होगा, और एक बस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल रहे होंगे। ये अप्रोच अच्छा है, आई थिंक it's ये good. बहुत अच्छा अप्रोच है। Yeah, Yes. it's good. Yeah. It's good. हाँ, But if तो you जैसा get कि male support, actually वो भी एक hurdle हो जाता है कहीं जगह, तो even the males are scared to talk. या इन लाइक Yeah. इन गुजरात में तो होता ही नहीं है, वो केरला के लड़के थे, दे हैड नॉलेज ऑफ दीन, सो दे हेल्प्ड अस। लाइक मेरी हाँ फैमिली में ओह भी आई दैट्स डू नॉट ग्रेट। हैव मेनी वही मेनी रिलीजियस पीपल। जेनित, क्या आप वही ये एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पैराग्राफ्स लिखेंगी तो हम लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं एक्चुअली जी कि उस हाउ वक्त ना दिस कैन बी हम हेल्प। लोग या हमने सोचा था कि मैं इस मस्जिद का फोटोग्राफ खींच के आपको टैग करूं, बट वो हाँ दिमाग से निकल गया, क्योंकि हम लोग इतनी भागदौड़ में होते थे, इफ्तार करना होता था, फिर बस के लिए भागना होता था। बट आई कैन डू दैट। ओके। तो देखिए, आपके सबके पर्सनल लेवल पे आप लोगों को दलील तो भेज दिया जाएगा, बट लेटर्स ऑफ अपील के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मुझे लगता है बेहतर है, मोर कन्विंसिंग है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग कौन कौन से प्रॉब्लम्स बोलेंगे कि देश के हालात का, अब वर्किंग वुमेन जो औरतें बाहर हैं, बाजार गई हुई हैं, वो कहाँ पढ़े, तो एक ये प्रॉब्लम है, राइट। कमर्शियल एरिया मॉस्क जो है, मुझे लगता है सबसे पहले हर जगह उसको पहले उन मॉस्क को टारगेट करना चाहिए, बिकॉज वहाँ उसके साथ आप रीजंस बहुत सारे एसोसिएट कर सकते हो। या फिर अगर कोई बड़ी जगह है, जैसे मुंबई है, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स जैसे जैसे टाटा हो गया, उसके पास का कोई मॉस्क, आप ये रीजन दिखा सकते हैं कि मरीजों को एकम्पनी करके बहुत लोग आते हैं पूरी इंडिया से। तो जगह वाइज, आई थिंक geography वाइज also you can find your suitable location and accordingly pitch your reasons. तो reasons सेम ना हो, बट अलग अलग जगह के अलग अलग भी हो सकते हैं according to its own socio-economic perspective. तो ये एक अच्छा ये तो आइडिया है, हमें वो देखना ही दो है दो कि जगह मॉस्क ढूंढने के लिए। सिटी सेंटर में या यूनिवर्सिटी के पास वाले मॉस्क को ही फोकस करते हैं हम लोग, इज दैट फाइन। हाँ वही, लेकिन जहाँ पे सिटी मतलब सेंटर में कमर्शियल। बहुत सी मस्जिदें होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई मस्जिद वुमेन फ्रेंडली जरूर होंगी। हाँ, वुमेन फ्रेंडली एक्सेप्ट फॉर होती भी है, नागालैंड। प्रॉपर पॉइंट हाँ इज अगर बताइए। वो बाहर सिर्फ एक वो कबर्ड, मतलब सिर्फ एक पोस्टर या कुछ भी लगा देना मस्जिदों के सामने कि यहाँ औरतों के लिए जगह है, आई थिंक वो भी बहुत ईज हो जाता है। मस्जिदों के आगे एक पोस्टर भी नहीं होता। सही। तो हम लोग ये तो हम लोग ने टारगेट कर लिया कि किन मस्जिदों को लेटर्स ऑफ अपील देना है। पहले हम लोग सोचे थे अपने घर से सबसे, बहुत आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लो प्लीज। पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि अपने घर से सबसे क्लोजेस्ट मस्जिद में लेटर ऑफ अपील दें, लेकिन ये रीजनिंग आया कि वो लोग बोलेंगे आप घर ही में पढ़ लें, क्यों आप आ रही हैं यहाँ पे पढ़ने। तो ठीक है, आई थिंक वी कैन फोकस की सिटी सेंटर में या यूनिवर्सिटी से करीब जो मस्जिद हो। दूसरा, आदमियों के थ्रू खुद जाए, ये इस चीज पर डिसाइड कर लेते हैं कि खुद जाए या आदमियों के थ्रू भी जाए। और बुशरा, आपका हाथ रेस हुआ हुआ है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसलिए में जो लेटर ऑफ अपील दे रहे हैं हम, क्योंकि मंथली एक मस्जिद विजिट करेंगे, और एज ए सिटी, एक सिटी में काफी मस्जिदें हैं, तो मुझे बुशरा, लगता आपने है अपना कि वो नाम तो चीज दिया नहीं है मंथली विजिट वाले में। सो सॉरी। सहारनपुर से ऐड हूँ। कर दूं मैं, सहारनपुर ऐड कर दूं? जी बिल्कुल ऐड कर दीजिए आप। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सनिया, बहुत बढ़िया। सनिया मेरी एक बात सुन लो। अभी हाँ। यहाँ पे तो कोलकाता में 2 महीना खुशनुदी हेड रहेगी, तो हम जरा सा मतलब छोड़ रहे हैं, हमको काम है, तो खुशनुद तो ठीक है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी बुशरा, आप कंटिन्यू करें। तो क्योंकि हम महीने में एक बार मस्जिद विजिट करेंगे और एक महीने में एक ही मस्जिद में लेटर ऑफ अपील देंगे, और शायद इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा कि हम कई मस्जिद विजिट करें। तो मुझे लगता है कि ये चीज ज्यादा अफेक्ट नहीं डालेगी, इस वजह से कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी, क्योंकि जो लोकल लेवल पे मस्जिद के इमाम है, वो लोग ज्यादा जो है, या तो वो बिल्कुल खास जो मदरसे का लेवल है उससे होते हैं,
या फिर कई मसाजिद में तो ऐसा होता है कि जो कारी या हाफिज हैं वही इमाम होते हैं, तो उन लोगों से हमारा डिबेट करना, इस तरह कुछ करना, कोई चीज फायदा नहीं देगी, उल्टा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी। तो क्यों ना हम लेटर ऑफ अपील पब्लिकली हेड्स को, जो ज्यादा हेड्स हैं लाइक बड़े मदरसे के हेड्स हैं, पब्लिकली उन लोगों को सेंड करें। उससे भी होगा कि पब्लिक में मैसेज भी जाएगा और ये चीज पब्लिक भी हो जाएगी। ओके, इट्स अ गुड सजेशन। तो हम लोग एक्चुअली दोनों कर सकते हैं। जो सिटी सेंटर में मस्जिद है उनसे भी एक बार राब्ता करके देख सकते हैं। हो सकता है हमें ये एहसास हो कि उनके पास ज्यादा पावर है नहीं। और हम लोग, जब आप बोल रही हैं कि जो लोग थोड़े हायर लेवल पे हैं, जो कंट्रोल करते हैं, तो उनको कैसे 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 हम लोग पहचानेंगे? आप कह रही हैं जो दिल्ली में है उन लोगों को, या जो शहर स्पेसिफिक हेड हैं उनको? नो, जो लाइक टॉप लेवल पे हैं, लाइक अरशद मदनी हो गए, महमूद मदनी हो गए, ये क्योंकि ज्यादातर जो कुछ भी फैसला होता है वो उधर से ही आता है। जो भी हम मस्जिद का देखते हैं ये सब जो है वहीं से चल रहा है, और ये लोग उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलाते। मस्जिद का टारगेट जो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशंस, आप ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताएं। टारगेट ऑर्गेनाइजेशन, तो नाम तो जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, और मेरा ख्याल है जब ये चीज पब्लिक में आएगी तो इस पे कई लोग हैं जो सपोर्ट भी करेंगे। इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि ये चीज है मास मूवमेंट नहीं बन पा रही है, और जब तक ये मास मूवमेंट नहीं बन जाता तब तक हम इसमें सक्सेस नहीं देख सकते। सही। एट द सेम टाइम जैसे हम लोग की कोशिश तो यही है, ऐसे तो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से ये सारे अपील पड़े हुए हैं, बट हमारा फोकस है ऑफ रिफॉर्म फ्रॉम विद इन। और तो या कम्युनिटी के थ्रू कर पाए। तो आप कुछ मुझे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताएं जिनको हम लोगों को ये भेजना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद दोनों और जमात इस्लामी हिंद, उसके बाद सुन्नत अहले हदीस वल जमात है, और किन्हीं का जो इंडिविजुअल लेवल पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो टॉप लेवल के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को इंडिविजुअली सेंड करना चाहिए। जैसे वली रहमानी हो गए और असदुद्दीन ओवैसी हो गए, ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स में ही आते हैं, और क्योंकि इनका पॉलिटिकली भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो भी। उसके अलावा कई लोग हैं, लाइक सर्च करके देखा जा सकता है। बस मुझे इस चीज में ये डर लग रहा है कि जैसे हम लोग लेट्स से ट्विटर स्टॉर्म करते हैं, तो मतलब बाकी लोग जो है बहुत एंटागोनिस्टिक पोजीशन ना ले लें। नहीं, ये लाइक हम पूरा लोग मूवमेंट ना पॉलिटिसाइज हो जाएगा फिर। मतलब लोग है ना मुस्लिम वुमन एम्पावरमेंट का क्रेडिट है ना दूसरे लोग लेने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग इसको ट्विटर पे स्टॉर्म करते हैं ना। बट हाँ, इनका एक सजेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही है। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग एट द नेशनल लेवल हम लोग उसको है ना सिटी लेवल पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है रिफाई करके, तो उनका सिटी ऑफिस होगा, जमात इस्लाम का बड़ोड़ा सिटी ऑफिस होगा, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का सिटी ऑफिस होता है। तुम सीधे सिटी ऑफिस में जाकर, ये लोग बहुत अप्रोचेबल होते हैं, सीधे उनसे राब्ता करें और अपनी प्रॉब्लम अच्छे से रखें, वो सुनते हैं। क्योंकि इतने लेवल पे कम से कम, मतलब मेरा जितना इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं, कोई भी फिरका हो या कुछ भी हो वो सुनने को तैयार होते हैं अगर हम लोग सिटी लेवल पे हेड पे जाए। ओके, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जब हम लोग 1 महीने बाद मिल रहे हैं तो हम, बुशरा मैं आपको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि कुछ आवाज का डिस्टरबेंस हो रहा है। हम लोग ये टारगेट कर सकते हैं कि जब हम लोग नेक्स्ट मंथ मिलें तो हम लोग एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करके रखें अपने शहर के, जो जिनको हम भेज सकते हैं। क्या आप लोग बाकी सब मुत्तफिक हैं इससे? 27 लोग जुड़े हुए हैं, अपना ओपिनियन भी दें, शेयर करें। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ 2-3 लोग ही बात कर रहे हो, क्योंकि जितना लाइक आइडियाज शेयर होंगे ना उतना इंटरेस्टिंग लाइक समझ आएगा और दिमाग चलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप शायद करीब से देखे हो जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी, आई एग्री कि आई थिंक सिटी लेवल पे लाइक अगर हम किसी के हेड्स को अप्रोच कर रहे हैं तो आई थिंक वो सिटी लेवल पे करना बेटर होगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो लाइक यू सेड, इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ सेफ्टी, एंड कि हमें इतने नेसेंट स्टेज पे अपोजिशन नहीं चाहिए कि अगर हम डायरेक्टली नेशनल लेवल पे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो वो एक विजिबिलिटी इज अ गुड थिंग, यस, बट
उसमें बहुत इजीली बहुत अपोजिशन आने के चांसेस हैं, एंड वो आई थिंक मे बी वी कैन डू इंशाल्लाह एट अ लेटर स्टेज व्हेन दिस एज अ मूवमेंट इज मोर एस्टैब्लिश्ड एंड हैज अ लॉट मोर सपोर्ट, एंड यू नो पब्लिक थोड़ा ज़्यादा अवेयर हो जाए इसके बारे में। तो आई एग्री कि अभी हमें लाइक हमारे शहर में जो हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं लीडर्स से, वो करना बेहतर होगा। मैं भी मुत्तफिक हूँ इस बात से, क्योंकि मतलब मेरा स्टैंस बहुत चेंज हुआ है। इनिशियली जो मस्जिद प्रोजेक्ट पे पिछले साल हम डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे भी ये लगता था कि लेट्स गो बिग, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकियों ने और मोर मैच्योर साथियों ने इस बात पे जोर डाला है कि हमको जो है धीरे धीरे चेंज लाने पर काम करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहा है ना, हमारे साथ अभी बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं पिछले साल के मुकाबले में अभी। तो आई थिंक गोइंग स्मॉल, स्लो एंड स्टेडी is a wiser way to go about this. जज़ाकल्लाह मेरा। तो बेसिकली हम लोग अभी क्या कर सकते हैं कि हम ये अपने फ्यूचर लिस्ट में रख सकते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन से हमें एंगेज करना है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के खुद में कितनी ताकत है, या उनके अंदर कभी-कभी जो लोग होते हैं दे आर नॉट ओपन टू रिफॉर्म एट ऑल, बट कोशिश हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह हम लोग वो करेंगे। पर तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ जो सिटी सेंटर में मस्जिद है उनको अपील दें या नहीं दें? जो पार्ट 1 है हम अगर वो किसी करें को कि नहीं करें? जानते हैं, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को जानते हैं, लाइक थ्रू व्हाटएवर लिंक्स, फैमिली या फ्रेंड्स के लिंक के थ्रू, अगर किसी एक आध को जानते हैं तब आई थिंक कर सकते हैं। आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, आई एम नॉट श्योर। मैं भी बोलना जैसे चाहती हम हूँ। जी जी नाजिया। मैं भी बोलना चाहती हूँ, हम अगर जाने ना जाने पर हम लोग जब जाएंगे मस्जिद में, हम अपना पहचान देंगे फ्रॉम ऑल ऑफ बिहाफ ऑफ वुमेन। तो वैसे पहचान देके हम लोग अपील सबमिट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, वही कोशिश होगी हमारी तरफ से। दैट्स वेरी स्वीट नाजिया। सिटी स्पेसिफिक में दीजिए जरूर, और मुझे ये लगता है कि स्लो स्टडी इज फाइन, यूजिंग विजडम इज आल्सो गुड, बट इन माय केस जैसे मैंने पहले बात की, मैंने मर्दों से ही बात की जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे अंकल हैं या रिलेटिव्स हैं, मैंने उनसे फोन पे बात की, उन्होंने कहा कि आप रिटर्न दो, मैंने दिया, उसके बाद बखेड़ा कर दिया, है ना। तो अगर हम इतने सारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम एक साथ अगर हम अपने लोकल ऑफिस में, जैसे नाजिया भी कह रही है ना, टोटली अग्री विद इट, अगर हम सारे हम एज मुस्लिम वुमेन, एज हैविंग जस्ट द स्टेटस ऑफ ईमान, उसको लेके हमें, क्योंकि हम झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं, हम एक अपील सब लोग देंगे तो उसका एक वजन होगा। ये रिपल्स पूरे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां एक साथ जाएगा। जैसे मैंने अभी अप्रोच किया JIH को, तो सिर्फ मैंने किया डिमापुर से, इन नेक्स्ट 2 मंथ्स जब और 15 जगहों से ये बात उठेगी, इसको ट्रैक्शन मिलेगा, which is very important. हाँ, yeah, this can also become part of our documentation का, जैसे एक documentation का हिस्सा रहा मस्जिद विजिट का, उसी तरीके से हमने लेटर ऑफ अपील किया है इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, कोई एक स्पेसिफिक टाइम मंथ में डिसाइड करके, तो उसका भी हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं उस तरीके से। अगेन मेक अनदर गूगल डॉक कि लेटर ऑफ अपील कब दिया, किसको दिया और क्या रिस्पॉन्स आया। आई थिंक अच्छा रिस्पॉन्स और बुरा रिस्पॉन्स है। आई कंप्लीटली अग्री विद नाजिया कि हमें अपनी एफर्ट से अपनी आइडेंटिटी के साथ एक कोशिश करनी चाहिए। ट्विटर स्टॉर्म वगैरह नहीं करते हैं, बहुत जो अपने लेवल पे जिनको भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो हमारे सिटी सेंटर वाली मस्जिदें हों, चाहे वो अगर आप कोई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो आप तो आप उनको भी अप्रोच करो, और अपने मतलब एवरी स्टेट डिसाइड, आप जो जिस स्टेट से हो आप बेहतर समझते हो उस स्टेट का सिचुएशन, आप अपनी हिकमत और इल्म इस्तेमाल करके यू डिसाइड फॉर योर स्टेट कि किनको लेटर ऑफ अपील देना है, राइट? जी या मेरा एक सजेशन था, हमको नहीं पता ये कितना एक्सटेंड तक अप्लाई करेगा क्योंकि हर शहर का अलग सिचुएशन है, लेकिन आई थिंक अगर हम सिटी ऑर्गेनाइजेशन या हेड्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, आई थिंक उसके पहले हमें थोड़ा एटलीस्ट कुछ महीने डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहिए, बिकॉज आई फील लाइक
हम उन्हें जब अप्रोच करेंगे तो उनका प्रोबेबली पहला सवाल ये भी होगा कि है भी कितने मस्जिद हमारे शहर में जहाँ पे औरतों को अलाउड है, या फिर कितनी औरतें हैं भी जिनको चाहिए मस्जिद जाने का। तो आई थिंक अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में थोड़ा डेटा होगा तो मे बी वो ज्यादा सीरियसली लेंगे हमें। सारा हमारे पास थोड़ा बहुत डेटा हर शहर से है, क्योंकि ये जो मस्जिद प्रोजेक्ट का एफर्ट है ये 1-2 साल से चल रहा है, तो है उतना उस लायक तो है जितना कि हम लोग प्रेजेंट कर सकें, तो तब तो that फिर should आई not be डोंट an थिंक issue. कोई इशू होना चाहिए फिर तो हाँ, इंशाल्लाह। that should not be an issue. Yeah. तो हम लोग तो लेटर ऑफ अपील एक ड्राफ्ट करना होगा, और वो देखिए एक तो क्या कोई ड्राफ्ट करना चाहता है लेटर ऑफ अपील? I can मैं volunteer. कोशिश करूंगी, या ज़ेनिथ यू एंड आई कैन डू इट, Okay. लाइक हम लोग जी मैं आप भी लोग बना सबसे इनपुट लेते हैं। ओके नाज़िया, तो वी कैन आपस में हम लोग थोड़ा लेटर ऑफ अपील जी करते हैं किस हिसाब से होना चाहिए। ज़ेनिथ, नाज़िया, सानिया, ओके, और कोई जी ऐड होना चाहता है? द मोर द मेरियर। ठीक है, तो ये जो है नवंबर एंड तक। सानिया जी हाँ, आई लाइक टू हेल्प यू, मतलब मैं थोड़े वो ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड मैं थी, लिख देती सो हूँ, आपका नाम भी लिख देती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, अब टारगेट रखते हैं लेटर ऑफ अपील ड्राफ्ट करने का बाय एंड ऑफ मंथ। ओके फाइन, नो वरीज। टारगेट डेट एंड ऑफ मंथ, क्या हो रहा है? आई थिंक ये दो इनिशिएटिव ही बहुत है। अगर कोई हमें जो हम लोगों में से ग्रुप में से है, कोई हमें रिसर्च एंड में हेल्प करना चाहता है, इन द सेंस कि जब हम लोग मस्जिद कलेक्ट कर रहे हैं तो उनको प्रॉपरली लाइक गूगल शीट्स में अगर आपका कमांड है उसको थोड़ा अरेंज करना और इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना, तो आप प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि रिसर्च एंड में भी देयर इज लॉट ऑफ वर्क इन दैट वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट मुझे लगता है हमें और कोई चीज अभी नहीं सोचनी चाहिए, दो चीज पे हमें फोकस हो। लेटर्स ऑफ अपील, जब भी आप शहर पे जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, एक कॉपी जेरोक्स का बैग में रख लें, कोई मस्जिद देखे दे दे, और या और कोऑर्डिनेटेड वन मस्जिद अ मंथ। आई थिंक ये दोनों इज गुड एनफ, नो? आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, आप ही एक चीज 2 मिनट प्लीज, सॉरी फॉर दिस। हम एक चीज में लैग कर रहे हैं, वो है कि हम लोगों का सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंस है वो चीज हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो हमारा जितना ही मटेरियल जा रहा है उसका ना तो बहुत ज्यादा वो शेयर हो पा रहा है और ना ही जो हम उसको स्प्रेड कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होना चाहिए और इतना ज्यादा जो मस्जिद प्रोजेक्ट को स्प्रेड होना चाहिए कि एटलीस्ट सोशल मीडिया पे ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बने। ओके, लाइक जैसे अभी हम मस्जिद विजिट के लिए गए तो हमारे ट्विटर ट्रेंड सेट कर सकते थे, जिससे, क्योंकि जब तक हमें मास अवेयरनेस चाहिए ही है इस चीज के लिए, अगर मास अवेयरनेस नहीं होगी तो हम इसे मूवमेंट कैसे बनाएंगे? देखिए जहां तक मैं समझती हूँ यहाँ पे दो नजरिया है देखने का। एक ये कि हम लोग और जो हम लोग ने लिटरेचर भी पढ़ा है कि कोई एक रिफॉर्म कैसे आता है, तो हम लोग ने बुक क्लब में किताब पढ़ी थी, वो प्रोटेस्ट के ऊपर थी, बट बेसिकली वो किताब ये बोल रही थी कि सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू कोई चेंज नहीं आ पाता है जब तक कि आपका ग्राउंड में बेस ना हो। और अगर हम लोग अभी थोड़ा टाइम के लिए ग्राउंड पे फोकस करें और अपना बेस वहां पे स्ट्रॉन्ग करें, तो ऑटोमेटिकली उसका असर जो है वो सोशल मीडिया पे भी आएगा। और जैसे हम लोग सब जो एक साथ जुड़ पाए, बुशरा, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मेरे को जानती हैं, और यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं, शायद हम लोग कभी मिले ही नहीं है, पर फिर भी 1-2 साल से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। इस वजह से सोशल मीडिया के ही वजह से ना कहीं हमारा कोई पोस्टर रीच्ड यू एंड यू रीच्ड आउट टू अस, ऐसा ही हुआ ना। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इज हेल्पिंग अस, बट ट्विटर ट्रेंड के साथ मुझे दिक्कत यही लग रही है कि ट्विटर इज सच अ डर्टी प्लेस इन अ वे कि इट कैन बी मिसयूज्ड।
आप समझ रहे हो, हवा ज्यादा हो जाएगा और काम कम। बट आई एम ओपन टू डिस्कशन, हो सकता है कि दिस इज नॉट द राइट ओपिनियन। मुझे लगता है ट्विटर ट्रेंडिंग, एंड आई एग्री विद सानिया ऑन दिस, बिकॉज थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में करके आई एम रियलाइजिंग, हालांकि इट इज हैज अ गुड साइड आल्सो। जो लोग नहीं जानते हैं या फिर जान नहीं रहे थे, वो दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट या फिर एंगेज कर रहे हैं। गाली देने के लिए ही आए पोस्ट में, एंगेजमेंट हो रहा है, पर इसका साइड इफेक्ट है, बहुत ही हेरासमेंट हो जाता है मेंटली। जैसे मेरा पीस इज लॉस्ट फॉर लास्ट 10 days और मोर देन दैट, तो मैं अपना लाइफ नॉर्मली भी नहीं, आई एम नॉट एबल टू लिव इट, सो दैट उसका डिसएडवांटेज ये है। लेकिन मुझे, मेरा एक सजेशन है, मुझे नहीं पता हाउ वी कैन डू इट और नॉट डू इट। हमारा स्टेटस इज जस्ट अ ग्रुप, राइट? Like going by it's a collective, Muslim women's collective. it's just a collective, so our status is that only. So how far we can do that, I don't know. कोई भी revolution को अगर हमें पेनिट्रेट करवाना है, जैसे कि आप देख लो आजकल, आप अपना सोसाइटी देख लो, कितने लोगों को, औरतें ही सही, घर में भी जो हैं वो कुछ ऐसी है कि घर पे काम कर लेंगी पर नमाज नहीं पढ़ेंगी। तो नमाज करके हम कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं, जबकि हमारा एक्सेस इज सो ब्लॉक्ड। जैसे मर्दों की तरह हम मस्जिद में तो मिलके प्रमोट नहीं कर सकते, हम मस्जिद में ही घुसने की बात कर रहे हैं पहले, तो वो ही नहीं हो रहा। तो अभी हमें ये ग्रुप ऑफ वुमेन, वेयर डू वी गेट एक्सेप्ट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो उनके साथ हम कर रहे हैं, बट इसको फ्रेंड्स और फैमिली से ये कभी मास मूवमेंट नहीं बनेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बिकम मास। के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट एन इंटरेस्ट, जो एक कॉमन इंटरेस्ट हो सबका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको एक अपने अपने जगह में सोशल एक्टिविटीज पे फोकस कर सके, तो शायद औरतों को, जैसे हर स्टेटस की औरतों का, जैसे जो काम पे जा रही है उनका इंटरेस्ट इज वर्क, एंड so maybe a mosque near work is will be good for them to offer namaz, but जो काम पे नहीं जाती हैं वो ज्यादा हैं हमारे देश में। तो जो काम पे नहीं जा रही, किसी भी तरह का सोसाइटल एंगेजमेंट नहीं है उनका, उनके लिए क्या रीजन होगा? वो तो जो उनके हस्बैंड्स बोलेंगे कि अलाउड नहीं है, या जो सुनी बड़ी बातें हैं वो सब बोलेंगे, और वी विल नेवर गेट द सपोर्ट। अगर हम थोड़ा बहुत काम से शुरू कर सके, बिकॉज हम सब एंगेज्ड हैं, वी आर, मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग वुमेन, सो आई डोंट नो हाउ फार दैट इज फीजिबल। आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस बाय प्लेसिंग इट एज अ प्रपोजल। आई माई सेल्फ डोंट हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस, बट अगर हम उनको एक इंटरेस्ट रीजन दे सके, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने एरिया में, हम बोल रहे हैं कि मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल केम अप विद एन इनिशिएटिव कि हम ऐसे ऐसे बच्चों को, लड़कियों को फॉर एग्जाम्पल, गर्ल चाइल्ड को, या फिर ऐसे ही किसी बिलो पॉवर्टी लाइन के मुस्लिम फैमिलीज को हम सपोर्ट करेंगे, मे बी ट्यूशन पढ़ाएंगे, मे बी कुछ, आई डोंट नो व्हाट, बट सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन टू एंगेज विद अस। उसके बाद अगर हम बेस बढ़ा सकें तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि देखिए अलाउड है, बिकॉज इन आवर कंट्री दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे आर लर्निंग एज दे आर ग्रोइंग, कि इट्स नॉट अलाउड। इसके वजह से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, अदर देन पीपल हु आर जनरली इंटरेस्टेड इन दीन एंड स्टफ, एंड दे आर लर्निंग बाय देमसेल्फ। जैसे हम सारे, हम सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था इसमें, सो वी केम टू नो कि ओके ऐसा नहीं है, द सिचुएशन इज डिफरेंट हियर। पर ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसे 25 हमें मिलेंगे शायद अगले 5 साल में या 1 साल में। एवरी ईयर मे बी बाय 25 वी विल इंक्रीज, और बाय 20 मोर पीपल, बट ये मेजर मास मूवमेंट कभी नहीं, मतलब मैं नहीं बोलूंगी कभी नहीं बनेगा, बट इट विल टेक अ रियली रियली लॉन्ग टाइम, एंड हम शायद मर भी जाएंगे और हमें कभी मस्जिद में जाने का मौका भी नहीं मिलेगा, लाइक इन आवर ओन प्लेस। सो इसको शायद कुछ एक डायरेक्शन देना चाहिए, जिससे आम लोगों का भी एक इंटरेस्ट हो टुवर्ड्स दिस कलेक्टिव के एंगेज, मतलब इन सम मेथड, मे बी नॉट बाय नमाज एंड मस्जिद, बिकॉज वो बोलते ही सब टेरर में आ जाते हैं, थ्रेटन्ड हो जाते हैं, बिना थ्रेटनिंग का ही थ्रेटन हो जाते हैं। तो अब जब ऐसा एक पोजीशन डेवलप हो जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट फॉरवर्ड योर आइडिया। तो किसी के मामा भांजे के साथ आपका हो जाएगा, मना कर देंगे, उसके बाद एक शुरू हो जाएगा, फैमिली फ्यूड टाइप, बट इट्स नॉट, इट्स बियॉन्ड दैट। सो हाउ टू पेनिट्रेट, मतलब मेक इट अ मोर, लेट मी जस्ट समराइज इट कि जैसे मुझे लग रहा है, one just clarification, I know you didn't mean it, but all of us are working women, some are getting paid, some are not. Exactly. Yeah,
या हाँ, some are तो paid and some are not, but हम या maybe बट हम अपने ऑल आर घरों में वर्किंग ही विद yeah, but we have our families, for example. आपका ऑफिस ना हो, आपके पास तो फैमिली फुल टाइम यू आर वर्किंग ओनली, तो या आप बिजी या ही हैं, तो सारे बिजी अब हैं। आई थिंक आप एक अप्रोच की बात कर रही हैं कि लोगों को कैसे लाए, मास्क को कैसे लाए। तो हाँ, एक ये अप्रोच हो सकता है और दूसरा ये अप्रोच हो सकता है कि जगह बनेगी तो लोग अपने आप सोसाइटी में चेंज आना आएगा। शुरू करें, मर्द राइट। या लेट मी कंप्लीट। जैसे अगर there's some background noise, can you mute yourself for a while? दैट्स रुकिए, मैं कंपाउंड में जाती हूँ। हाँ, Yeah, I'll just mute you for a while. ठीक है। तो हाँ, अप्रोच ये है कि हम जगह बनाने की कोशिश करें और एक बार जगह बनेगी अपने आप लोग भी आएंगे। जैसा कि अगर किसी गांव में स्कूल ही नहीं है तो वहां की लड़कियां स्कूल नहीं जाती होंगी, लेकिन अगर एक स्कूल रेडी हुआ और 5 लोग भी उस स्कूल में जाने लगे तो ऑटोमेटिकली एक चेन इफेक्ट होता है। लोग देखते हैं, देखकर दूसरे को बोलते हैं, अरे ये तो जा रही है, तुम भी चलो। एक समाज में एक एक्सेप्टेंस आ जाता है स्कूल जाने में। दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग बोलें कि स्कूल जाने के लिए बहुत इंसेंटिव है और हम लोग कन्विंस करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड इंडिविजुअल एफर्ट से आप कर सकते हो, बट एज अ ग्रुप हम लोग किस हिसाब से ये चेंज ला सकते हैं, मुझे डिफिकल्ट लग रहा है ये करने में। बट अगर कोई और इस पे अपनी राय देना चाहे तो। आई थिंक पहले हम लोग अपना एक पहला स्टेप ले लेते हैं, वो ये सर्वे वाला है। और उसके बाद इट्स नॉट डिफिकल्ट, लाइक मस्जिद प्रोजेक्ट कैन कोलैबोरेट विद डिफरेंट अदर ग्रुप्स। जैसे आपने सपोज JIH से कर लिया, क्योंकि JIH इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इसके मैंने वर्क देखा है कि दे आर वेरी एक्टिव इन गोइंग फॉरवर्ड विद वुमेन्स इशू। यहाँ पे मैंने इतना देखा है गुजरात और बड़ौदा में। तो आपने उनके साथ कोलैब कर लिया और फिर आप उनके थ्रू और आगे बढ़ गए। वो पॉसिबल है अगर हम लोग कोलैबोरेट करें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के, बिकॉज सी मुस्लिम प्रोजेक्ट जो है हम लोग को ये एक पर्टिकुलर चीज को प्रमोट नहीं करे, किसी स्टैक या किसी आइडियोलॉजी को, ठीक है। तो हम लोग के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम सबके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज हम एक वुमेन प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। तो आगे हम लोग सेकेंड स्टेप ये कर सकते हैं कि हम आराम से इन लोगों को अप्रोच करके कोलैबोरेट कर सकते हैं, या फिर ठीक हम लोग ऐसे फाइंड तो करें जो लोग इनसे कनेक्टेड है और उनके थ्रू हम कनेक्ट हो। क्या इस कोलैबोरेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग है 18 दिसंबर वाली, उसी पे बात करें कि किस पॉसिबल ग्रुप से हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं? हाँ, लिस्ट आई करने के थिंक बारे में दैट भी विल कर बी बेटर, क्योंकि किस बिकॉज वी कैपेसिटी हैव में टू करना। मूव। और हाँ, या उमेरा ठीक प्लीज है। कंटिन्यू, आई एम सॉरी। या नहीं, कोलैबोरेशन का मेरे भी दिमाग में था, पर किस टर्म्स पे और किस उस पे हो, उसमें थोड़ा डिटेल में हम लोगों को डिस्कस करने की जरूरत होगी। तो आई थिंक नेक्स्ट क्योंकि मीटिंग हाँ, विल बी बेटर। कोलैबोरेशन जो है एक इट विल ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स इन द सेंस, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। अभी शायद आप हम लोगों से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि लेट्स से ज्यादातर जो है अहले सुन्ना वल जमात से हैं, या ओवरऑल हमारा एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। बट बहुत सारे लोग हो सकता है कोलैबोरेट करना चाहें जिनके आइडियोलॉजी से आप फाइन नहीं हो, या जो ऐसी भी अलग चीजें भी बहुत ही लेट्स से बहुत ज्यादा एक्सेसिव लिबरल हैं या बहुत एक्सेसिव कंजर्वेटिव हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो विल यू बी फाइन उनके साथ काम करने के लिए? एक ये सवाल भी दिमाग में रहेगा कि जिनके आप दूसरे प्रिंसिपल्स पे काम नहीं करते हैं। आप जिन प्रिंसिपल पे यकीन कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ आई ऑलरेडी हैव समथिंग इन माइंड। किसी ने अप्रोच भी किया था कोलैबोरेशन के लिए, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि मेरे वैल्यूज उनके साथ नहीं अलाइन कर रहे हैं, तो मैंने आई डिडंट रियली परस्यू दैट वे। तो आप आई लोगों की थिंक क्या राय है इस पे? हमें करना चाहिए बिकॉज हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो एक बार इस्लाम थोड़ा भी समझेगी तो वो खुद पढ़ के आगे बढ़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे वो सही रास्ते पे आ जाए, लेकिन अगर अल्लाह के घर से ही ताल्लुक टूट गया ना तो सही रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद, स्पेशली अगर औरतें दीन की तरफ नहीं आएगी। तो आई थिंक हमें सिर्फ तौहीद के बेसिस पे कोलैबोरेट करना चाहिए। ओके, और दूसरे लोगों की क्या राय इस पे? इसमें नुआंसेस होंगे, तो मुझे लगता है कोलैबोरेशन वाली बात अगली मीटिंग में निकालें, क्योंकि तफसील से बात करने की जरूरत है इस पर।
and this can be thought as a parallel step, but it can also go for like ऐसे 2-3 महीने बाद वाला step also इंशाल्लाह। अभी अगला जो 2 महीना है उस पे फिलहाल जो ये 2 काम हमने जो फर्स्ट और सेकंड है लिस्ट में आ रहे हैं कि रेगुलराइज करें अपने विजिट को मस्जिद में और लेटर ऑफ अपील दें। तो पहले 2 महीना इस पे फोकस कर लेते हैं, कोलैबोरेशन पे अगली मीटिंग में बात करते हैं इंशाल्लाह। पर आई थिंक it needs more focused discussion. Okay. जरूरत तो है बहरहाल, क्योंकि collaboration is a way to move forward with things, पर I think थोड़े nuances discuss करने के लिए time लगेगा। कोई और और अगर जो इस पे अपनी point राय दे। सॉरी एक और बताइए। चीज बोलनी है, जो रशीदा ने जो बात उठाई है ऑफ कंट्रीब्यूटिंग और बीइंग इन्वॉल्व्ड मोर इन कम्युनिटी, उसके ऊपर भी अगली बार करते हैं, मतलब एजेंडा में लिख लिया जाए वो बात कि उसके क्या शक्लें हो सकती हैं। कोलैबोरेशंस उसी सेंस में हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, राइट? इन्वॉल्व इन द हाँ, कम्युनिटी। या ठीक है, इन द कम्युनिटी, ठीक है, मैं इसको भी लिख लेती हूँ। ओके, तो ये 2 चीज हैं, आप बिस्मिल्लाह करके इन 2 चीजों पे काम करें। आज ही प्लान बनाएं कि किस हिसाब से आप परस्यू करेंगे। अगर आप कल के लिए रख देंगे तो फिर एक है ना, एक लेजीनेस अंदर आ जाएगा कि अरे ये तो अभी अगले महीने है, सोचा जा सकता है। आज ही सोचे आप कि किन किन मस्जिदों में आपको जाना है। कोई जरूरी नहीं है कि महीने में एक ही मस्जिद करनी है, आप जितना चाहे आप उतना कवर कर सकते हैं, उतना हमारा डेटाबेस एक्सपैंड होगा इंशाल्लाह। तो या और कोई लास्ट, हम लोग आज की मीटिंग हम लोगों ने सोचा था शॉर्ट रखते हैं और क्रिस्प रखते हैं। किसी के कोई लास्ट थॉट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हो? कोलैबोरेशन वाली बात पे मैं ऐड कर देती हूँ कि मैं इसीलिए अगली बार निकालने के लिए इस पर जोर भी दे रही हूँ, बिकॉज मस्जिद को लेकर बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज भी हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर वगैरह बनाने के तौर पे लोग बात कर रहे हैं, पर देयर इज अ ग्रुप अमंग्स वुमेन जिनको लगता है कि सिर्फ औरतों की मस्जिद, या देयर इज आल्सो डिबेट अराउंड कि क्या औरतें जमात लीड कर सकती हैं इवन इफ मेन आर देयर इन द ग्रुप। तो ये सारे नुआंसेस हैं। फिर देयर आर पीपल हु आइडेंटिफाई एज क्वियर और वो एलजीबीटी ग्रुप को भी बिलोंग करते हैं, बट दे आर आल्सो आइडेंटिफाइंग एज मुस्लिम्स। तो ये सारे जो पेचीदा वो हैं, बारीकियां हैं, बहुत इसके पेचीदा। ऊपर, हाँ, इसके ऊपर डिस्कशन की हम लोगों को जरूरत होगी। तो कोई because there are iPhone groups to which are like working on that as well. तो कोई इस पे ऐड करना चाहते हैं क्या? आईफोन 2 आप अनम्यूटेड हैं, आपका नाम क्या है? मैं नीलोफर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं असम, गुवाहाटी असम से हूँ। नीलोफर, एक्चुअली मैंने लॉगिन किया था, बाद में क्या हो गया, मेरे घर में गेस्ट आ गए थे तो मैं अटेंड कर नहीं पाई। ओके, कोई बात नहीं, आपको हम लोग अपडेट कर देंगे कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है आज, इंशाल्लाह। तो मैं रिकॉर्डिंग भी कोशिश करूंगी कि आप लोग को भेज दूं सेशन एंड होने के बाद। कोई और लास्ट थॉट्स, या बस शुरू करा जाए काम? आई थिंक काफी डिस्कशन इस पे हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मकसद के लिए हम लोग जमा हुए थे कि एक प्लान बनाना है और 1 महीने का ही सही, लेकिन उस पे वर्क करना है, दैट इज अकम्प्लिश्ड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, फिर आज अब कोई दुआ पढ़ के उठ जाते हैं। खुशनुद आपा मैं बार बार महफिल से उठने की दुआ खुशनुद आपा को बोल देती हूँ, बट हुमैरा खुशनुद आपा आप हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाँ है सनिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सनिया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह आज हम पाक सर्कस मैदान जा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो हम एक बार और जा चुके, वहां पे एक मस्जिद है और हमने बहुत कोशिश की कि हम अंदर जा, चूंकि हम अकेले थे उस दिन और मेरी बेटी का ट्यूशन था, तो हम सोचे नमाज पढ़ ले, लेकिन हमको अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई, और जिस तरह के लोग टहल रहे थे हिम्मत नहीं हुई आगे जाकर बात करने की। तो फिर हम किसी पास वाले मॉल में जाकर हम नमाज हमने पढ़ ली, क्योंकि नमाज ना छूट जाए इसकी फिक्र ज्यादा थी। तो आज हम फिर से जा रहे हैं पाक सर्कस मैदान,
और वहां पे अब इंशाल्लाह इनके साथ जाएंगे और ये जरूर कोशिश करेंगे बात करने की कि उस दिन तो नमाज मेरी छूटते छूटते रहेगी, लेकिन हम लोग क्या करें। हम लोग जो यहाँ पे कोई काम से अगर आए हो तो हम नमाज किस तरह पढ़े। अब कज़ा जाकर घर पढ़ना है या मतलब हम लोगों को यहाँ मौका मिलेगा तो आज इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कि, ठीक है। लेकिन जब तक आज कोई जेंट्स ना हो तो हिम्मत नहीं होती है ना, तो इसलिए सही पिछली सही बार सही तुम कह रह रही गए, हैं। इस बार इंशाल्लाह। और स्पेशली मतलब थोड़ा-सा ऑल मेल स्पेस काइंड ऑफ है, तो घबराहट होती है। कई बार मुझको भी ऐसा महसूस हुआ है, फिर मैंने मॉल के चेंजिंग रूम में जाके नमाज़ पढ़ ली और हिम्मत नहीं होती है कभी-कभी। तो खुशनूर आपा, आप क्या दुआ कराएँगी महफ़िल से उठने की? ठीक है, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, आमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, बख्श दे और रहम कर और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर है। ऐ हमारे रब, बेशक हम ईमान ले आए हैं, लिहाजा हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा ले। हमने सुना और हमने इताअत की, तेरी बख्शिश मांगते हैं। ऐ हमारे रब, और तेरी ही तरफ लौटकर जाना है। तू ही हमारा सरपरस्त है, लिहाजा हमें माफ फरमा और हम पर रहम फरमा और तू बख्शने वालों में सबसे बेहतर है। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, अगर तूने हमें माफ न फरमाया और हम पर रहम न किया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ, आमीन। ऐ हमारे रब, आमीन। हमारे लिए हमारे गुनाहों और हमारे मामले में हमारी ज़्यादती को बख्श दे और हमारे कदम जमा दे और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा, आमीन। ऐ हमारे रब, हमें और उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए और हमारे दिलों में उन लोगों के लिए कोई किना न रख जो ईमान लाए। ऐ हमारे रब, बेशक तू बेहद शफकत करने वाला, निहायत रहम करने वाला है, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत प्यारी और अच्छी दुआ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस चीज़ को आगे बढ़ जाने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोग सबसे अगले हफ्ते। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।